नमस्कार, राम राम। हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। पीएम मोदी का आज हरियाणा दौरा, पंजाब दौरा। फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। 2600 बिस्तरों वाले अमृता अस्पताल का उद्घाटन। 6000 करोड़ की लागत से बना अस्पताल। मोहाली में करेंगे होमी भाभा कैंसर अस्पताल का लोकार्पण। 660 करोड़ रुपए की लागत से बना कैंसर अस्पताल। इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर, आज हरियाणा और पंजाब के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। 2600 बिस्तरों वाले बेड का रहेगी इसमें सुविधा। फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। मोहाली में करेंगे कैंसर अस्पताल का लोकार्पण। इस वक्त की बड़ी खबर, 6000 करोड़ की लागत से बना अस्पताल। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीएम मनोहर लाल का फरीदाबाद दौरा। अमृता अस्पताल के उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। पीएम मोदी करेंगे अमृता अस्पताल का उद्घाटन। छावनी में तब्दील हुआ ग्रेटर फरीदाबाद। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल का फरीदाबाद दौरा। अमृता अस्पताल के उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। छावनी में तब्दील हुआ ग्रेटर फरीदाबाद। अमृता अस्पताल के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। छावनी में तब्दील हुआ ग्रेटर फरीदाबाद। इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। सीएम मनोहर लाल का फरीदाबाद दौरा। बड़ी खबर, इस खबर पर हमारे संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो हेड। उनके पास चलते हैं, लाइव है हमारे साथ, उनसे जानकारी लेते हैं आखिरकार किस तरीके की जो है तैयारियां चल रही हैं। संजय जी, आप बताइए किस तरीके की तैयारियां हैं, चूंकि आज जो है बड़े कार्यक्रम होने हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है। देखिए गौरव, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद के लिए आज स्वर्णिम बिल्कुल काल है। आज का जो दिन है फरीदाबाद के लिए बड़ा खास होने वाला है। अभी अगर हम बात करें, अभी हम खड़े हैं अमृता हॉस्पिटल, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीबन 10 से 10:30 के बीच में इस हॉस्पिटल का लोकार्पण करेंगे। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की या राज्यपाल की या फिर जिले के जितने भी अधिकारी हैं या फिर बात करें हरियाणा के जितने भी मंत्री और विधायक हैं, ये सभी यहां पर लगातार डेरा डाले हुए हैं, लगातार प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए यहां पर मौजूद हैं। अभी अगर हम बात करें तो फरीदाबाद के लिए नहीं, ये पूरे एनसीआर के लिए, पूरे हरियाणा के लिए, देश के लिए बहुत बड़ी सौगात अम्मा हॉस्पिटल के रूप में फरीदाबाद को परोसी जा रही है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि ये 2400 बेड का जो हॉस्पिटल है, ये लगातार कई चरणों में शुरू होगा। आज जो लोकार्पण होगा वो 550 बेड का होगा। इसके अलावा धीरे धीरे जैसे थोड़ी थोड़ी समय आगे बीतेगा तो लगातार ये सुविधाएं आगे बढ़ती जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे जो 2400 बेड की जो सुविधा है, या हम बात करें 2600 बेड की सुविधा है, लगातार यहाँ पे इसका विस्तार किया जाएगा। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो चूंकि आज जो है यहां साथ ही साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी यहां पर रहेंगे, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको बड़ी सौगात को यहां पर लोगों को सौंपने जा रहे हैं आज। तो ऐसे में व्यवस्था की अगर बात की जाए तो चाक चौकसी व्यवस्था किस तरीके से पुलिस की तरफ से की जा रही है, प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है, क्या रूटों का डायवर्जन किया गया है? देखिए, अगर हम बात करें रूट डायवर्जन की, तो जहां पे प्रधानमंत्री आते हैं तो एसपीजी लगातार उस एरिया को, जब भी प्रधानमंत्री का दौरा निश्चित होता है तो जब से एसपीजी उस एरिया को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। लगातार वहां पे एसपीजी की कार्रवाई चलती रहती है। लेकिन अगर बात करें आम नागरिकों को परेशानी की, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने पूरी व्यवस्था इस तरीके से की है कि आम नागरिकों को कोई परेशानी ना हो। बात करें यहाँ के आसपास के 1 किलोमीटर के स्कूलों की, स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आसपास के जितने भी व्यावसायिक संस्थान हैं उनको बंद कर दिया गया है। कहीं ना कहीं कर जो स्कूल हैं, जो बच्चे हैं ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे जो दुकानदार हैं उनको थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन जब शहर को, इलाके को, हरियाणा को इतनी बड़ी सौगात मिलने जा रही है तो कहीं ना कहीं ये परेशानी बहुत छोटी नजर आ रही है। और बात करें हम पुलिस व्यवस्था की, तो पुलिस ने इतनी अच्छी व्यवस्था इस इलाके में की है कि किसी आम नागरिक को
कोई परेशानी ना हो सके, किसी को कोई दिक्कत हो तो इन्होंने इमरजेंसी नंबर जारी किए हुए। लगातार यहां पर पुलिस महानिदेशक की बात करें, पीके अग्रवाल की, हम बात करें यहाँ के जो कमिश्नर हैं उनकी, या बात करें जिलाधिकारी या डीसी की, तो लगातार वो पूरी व्यवस्था पे निगरानी बनाए हुए हैं जिससे कि आम नागरिकों को कोई परेशानी ना हो। अगर यहां पर बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि यहां जो इलाज है दूसरे अस्पतालों के अपेक्षा जो है किफायती दामों में भी होगा, और जो है जो सहूलियत लोगों के लिए होगी वो सही तरीके से यहां पर मिलने वाली है। देखिए, मैं सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को यहाँ की समस्या से अवगत कराना चाहता हूँ। ये सौगात अमृता हॉस्पिटल के रूप में जो सौगात फरीदाबाद वासियों को, एनसीआर वासियों को, या हम बात करें हरियाणा वासियों को मिलने जा रही है, ये बहुत बड़ी सौगात है। यहाँ के लोग इस चीज का भरपूर फायदा उठाएंगे। जो इलाज विदेशों में 20 लाख रुपए में होता था, माना जाता है कि जो इलाज 20 लाख रुपए में होता था वो इलाज यहाँ पे 5 लाख रुपए में हो सकेगा, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन फरीदाबाद को कहीं ना कहीं एक बड़े ट्रामा सेंटर की जरूरत है। ट्रामा सेंटर की अगर बात करें, यहाँ पे जो एक्सीडेंट होते हैं तो उन मरीजों को रेफर कर दिया जाता है दिल्ली के लिए। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे आवश्यकता है, अभी मूलभूत सुविधाओं की बहुत आवश्यकता है, लेकिन फरीदाबाद वासी इस सौगात का सबसे बड़ा फायदा उठाएंगे। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक अवगत कराना चाहता हूं कि यहाँ पे एक ट्रॉमा सेंटर की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जब भी यहाँ किसी का एक्सीडेंट होता है तो उनको दिल्ली रेफर कर दिया जाता है इन बिटवीन उन मरीजों की संदिग्ध परिस्थितियों में, या हम बात करें कहीं ना कहीं मृत्यु हो जाती है। तो अभी आवश्यकता है यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की। संजय जी, अगर बात की जाए तो इस प्रोग्राम को लेकर खासतौर पर 2600 बेड्स इसमें बताया जा रहा है। बड़ा तरीके से एक बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि काफी समय से इस पर काम चल रहा था। ऐसे में आज इस सौगात को जो है लोगों के लिए यहां पर दे दिया जाएगा। ऐसे में आने वाले समय में आप के उपचुनाव भी हैं, और उपचुनाव के पहले इस तरीके की जो है बड़ी सौगात देना, तो कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है? क्या धरातल पर इसका इफेक्ट कितना पड़ने वाला है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि इस हॉस्पिटल की जो नींव थी 2008 में पड़ी थी। यहाँ पे अम्मा अपना आध्यात्मिक प्रोग्राम करने के लिए आई थी, तो 2008 में इस हॉस्पिटल को यहाँ पे नींव डाली गई थी जी। लेकिन अगर हम बात करें कि राजनीतिक रूप से कितना फायदा मिलेगा, तो इसका मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर फरीदाबाद में अभी ग्राम पंचायतों के चुनाव होने, जिला परिषद के चुनाव होने, तो कहीं ना कहीं कर जब लोगों को जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं, हम बात करें पानी की, स्वास्थ्य की, बिजली की, शिक्षा की, तो यहां पर जिस तरीके से एक मदर यूनिट की फरीदाबाद में जरूरत समझी जा रही थी, मदर यूनिट की फरीदाबाद में लगातार मांग की जा रही थी, तो मदर यूनिट के रूप में जो अमृता हॉस्पिटल की यहां पे स्थापना हुई है, 123 एकड़ में इस हॉस्पिटल की स्थापना हुई है, तो कहीं ना कहीं हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। यहां पर जो आसपास के एरिया हैं, प्रॉपर्टी में बूम आएगा, तो कहीं ना कहीं कर फरीदाबाद वासियों के लिए, हाँ, मैं बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा कि एनसीआर के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। क्योंकि जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि ये केवल हरियाणा का नहीं, भारत का नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। संजय जी, क्या जिस तरीके से आज इस दौरे को लेकर कहा जा रहा है, तो यहां पर इस सभा में, यहां पर इस मौके पर कौन कौन से नेता यहां पर मौजूद होने की संभावना है? कौन कौन से बड़े चेहरे आज यहां पर देखने को मिल सकते हैं राजनीतिक मैदान से? देखिए, मैं सबसे पहले आपको अपडेट करना चाहूंगा, जहां पे प्रधानमंत्री जाते हैं तो प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री का आना वहां पे बिल्कुल अनिवार्य होता है। ये प्रोटोकॉल होता है कि मुख्यमंत्री वहां पे मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं कर जो आज जो नेताओं की उपस्थिति की अगर हम बात करें, तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इसके अलावा जितने भी तमाम मंत्रिमंडल और भाजपा के जितने भी विधायक हैं, हालांकि विपक्षी विधायकों को भी न्योता भेजा गया है, कितने विधायक इसमें शामिल होंगे ये अलग बात है। कहीं ना कहीं का विपक्षी जो विधायक हैं वो लगातार सरकार पर अटैक कर रहे हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि ये भाजपा का प्रोग्राम है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जितने भी प्रदेश के बड़े नेता हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो भूपेंद्र यादव, जो कि अपने पर्यावरण मंत्री हैं, वो यहां मौजूद रह सकते हैं। लेकिन देखिए, जहां पर प्रधानमंत्री जाते हैं वहां पर ये प्रोटोकॉल रहता है कि जिले के पूरे स्टेट के जितने भी मिनिस्टर हैं या फिर बात करें हम मुख्यमंत्री हैं, तो उनका मौजूद रहना अनिवार्य होता है।
बिल्कुल, साफ तौर पर जो है मुख्यमंत्री जी यहां पर रहेंगे और राज्यपाल भी यहां पर रहेंगे, लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए, अमृता अस्पताल चूंकि अपने आप में बहुत ही ज्यादा खास माना जा रहा है तमाम तरीके की, और बड़े स्तर पे जो है इसका जो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, ऐसे में विपक्षी पार्टियां किस तरीके से देख रही हैं? विपक्षी खेमे से कुछ अपडेट है इसको लेकर? क्या कोई किस तरीके की जो है कोई टिप्पणी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जब से प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ पे निश्चित हुआ है, मुख्यमंत्री लगातार यहाँ पे दौरे कर रहे हैं। तिगांव विधानसभा जो कि इस एरिया की विधानसभा है, राजेश नगर, लगातार एक एक छोटी छोटी चीजों पर बारीक नजर बनाए हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें विपक्षी नेताओं की, तो वो बिल्कुल एक हल्केपन की जो राजनीति होती है, जिसको हम मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं उसको घटिया राजनीति बोलूंगा। वो लगातार इस टाइप के अटैक कर रहे हैं कि काश प्रधानमंत्री हमारे इलाके में भी आए, क्योंकि जो मैं आपको कैमरे की नजर से दिखाना चाहूंगा, बिल्कुल दिखाइए। इस एरिया की जो सड़कें हैं, इससे पहले बहुत बुरी अवस्था में थी। जब से प्रधानमंत्री का दौरा निश्चित हुआ तो सड़कों को बना दिया गया। हालांकि गड्ढे अभी भी मौजूद हैं, लेकिन सड़कों को बना दिया गया। तो विपक्षी जो नेता हैं, कांग्रेसी जो नेता हैं, विपक्ष के रूप में कांग्रेसी यहां पर मौजूद है, तो वो लगातार अटैक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि काश प्रधानमंत्री हमारे इलाके में भी आ जाए। तो प्रधानमंत्री, देखिए, ये हरियाणा के लिए राजनीति से परे मैं एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूंगा कि ये हरियाणा वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। यहाँ पर लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री इनॉग्रेशन करने के लिए आ रहे हैं, तो ये हरियाणा वासी नहीं, एनसीआर के लिए बहुत बड़ी सौगात है। आप ये देखिए पुलिस व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है। ये उन लोगों को नहीं रोकेंगे। हम लोग लाइव कर रहे हैं, ये हमें रोक रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, इनको पता नहीं है। इनको ये देखिए, आप ये देखिए, रोड पे नहीं, इनको देखिए, ये वहां पे और गाड़ियां खड़ी हुई हैं, उनको नहीं रोकेंगे। इनकी हरकतें इस टाइप की हैं, इनको पता ही नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इनकी गाड़ी का नंबर नोट करके कम से कम प्रशासन के पास पहुंचा जाए, ये लोग हरकतें क्या करते हैं। हम लोग यहाँ पे साइड में ये और गाड़ियां खड़ी हुई हैं, उनको नहीं रोकते, ये इस तरीके की व्यवस्था करते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी। तो ये जो व्यवस्था है, क्या कोई एरिया यहाँ पर निश्चित किया गया है कि उस दायरे में जो है लोगों का आना जाना मना है? क्या कुछ उस तरीके की व्यवस्था की गई है? दिखाना चाहूंगा, ये क्या कहना चाह रहे हैं? इनको पता ही नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे ये हॉस्पिटल के सामने किस तरीके से बिना स्टिकर की गाड़ियां, सुरक्षा कहाँ है? ये बस केवल सुरक्षा के नाम पर ढकोसला करते हैं। ये देखिए, बिना स्टिकर की गाड़ियां हैं यहाँ पे 4 गेट बनाए हुए हैं, जहां पे कोई भी गाड़ी बिना परमिशन के नहीं आ सकती है। अगर इस गाड़ी में कोई दिक्कत हो, इसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? ये देखिए, कौन लेगा इसकी सुरक्षा की गारंटी? लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है, केवल अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने में लगा हुआ है। अगर इनमें प्रधानमंत्री आ रहे हैं, एसपीजी यहां पर मौजूद है, लेकिन अगर कोई दिक्कत होती है तो इसकी गारंटी कौन लेगा? लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे मैं लाइव कर रहा था अभी, 2 पुलिसकर्मी आए, इधर उधर की बातें करने लगे, तो ये सुरक्षा के नाम पर कहीं ना कहीं खानापूर्ति भी की जा रही है। संजय जी, अगर सुरक्षा के दायरे में अगर बात कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री जब आते हैं तो प्रोटोकॉल होता है कि उस एरिया को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया जाता है, तो उसी के मद्देनजर हो सकता है ये थोड़ी सी यहां पर जो है अपडेट के माध्यम से जो पुलिस वाले हैं उस तरीके से जो एक्टिविटी गतिविधियां कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए जहां पर आप खड़े हैं, वहां का नजारा दिखाइए कि वहां पर कितनी दूर जो है सभा स्थल होने वाला है और जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का कार्यक्रम किस तरीके का रहेगा? देखिए, ये सामने अमृता हॉस्पिटल है, बिल्कुल मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। यहां पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यहां पर किस तरीके से प्रोटोकॉल को पूरा किया जा रहा है। जैसे कि अभी हमने कहा कि छावनी बना दिया है, ये केवल खानापूर्ति है। ये देखिए, यहां पे बिना स्टिकर की गाड़ियां, पुलिसकर्मी आराम फरमा रहे हैं, कोई भी किसी, ये देखिए किस तरीके की छावनी है, समझ नहीं पा रहा मैं। जहां पर आप खड़े हैं वहां से सभा स्थल की, यानी कि जहां पर नरेंद्र मोदी जी का आगमन होगा, तो ऐसे में वहां से दूरी कितनी है? क्या वहां पर जो है पूरी चौकसी नहीं है? किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं? कैसे गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है? लोगों का आना जाना किस तरीके से रोका जा रहा है? किस तरीके से डायवर्जन किया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से? क्या लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि यहाँ इस रोड से दूसरे रोड पर होकर जाइए डायवर्जन के माध्यम से, क्योंकि कार्यक्रम होने हैं और ऐसे में तमाम जो पुलिस फोर्सेज है, बल है, वहां पर सुरक्षा बल भी मौजूद होगा? देखिए, मैं बिल्कुल सबसे पहले अपडेट करना चाहूंगा कि ये जो एरिया है, यहाँ से
जहां पे मोदी जी आएंगे, इस यहां से उसकी दूरी मुश्किल से 200 से 300 मीटर है। लेकिन जो ये एरिया है चारों तरफ, ये अमृता हॉस्पिटल के चारों तरफ पूरा अवैध एरिया बसा हुआ है, ग्रेटर फरीदाबाद के रूप में। एक तरफ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, एक तरफ अवैध कॉलोनियां हैं। लेकिन अगर सुरक्षा की हम बात करें तो सुरक्षा के नाम पर, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि पुलिसकर्मी कोशिश कर रहे हैं जहां बैरिकेडिंग लगाई हुई है कि आम नागरिकों को परेशानी ना हो। लेकिन जिस तरीके से अभी मैंने दिखाया, 2 पुलिसकर्मी बाइक पे आते हैं, ये साइड में गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ये देखिए ये लोग खड़े हुए हैं, क्या प्रोटोकॉल है? प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। कई आतंकवादियों ग्रुप से लगातार उनको धमकी मिलती रहती है, बावजूद इसके जिस तरीके से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को मजाक बनाया जा रहा है, वो वास्तव में सोचने का विषय है। ये आप देख सकते हैं कि यहां पर जो भी लोग जा रहे हैं, बिना स्टिकर की गाड़ियां जा रही हैं, कोई रोक टोक नहीं है जी। इस अगर क्षेत्र की बात करें जहां पर आप खड़े हैं, क्या उसी तरफ से जो है आगमन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, या फिर दूसरे गेट से वहां से जो है वहां आएंगे? और साथ ही साथ कितनी देर का संबोधन होगा, कितने देर का जो प्रोग्राम रखा गया है उसको लेकर कितनी क्या कुछ उनकी तरफ से अपडेट है, शेड्यूल क्या कुछ रहेगा? देखिए, अब से पहले लगातार बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी हैं। अभी मेट्रो को उद्घाटन करने के लिए कुछ साल पहले आए थे। तो प्रधानमंत्री जी का जो शेड्यूल है, हालांकि ये शेड्यूल है कि वो हेलीकॉप्टर से यहाँ पे जहां पे सभा स्थल है वहां पे उतरेंगे अमृता हॉस्पिटल में। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी मर्जी क्या है। हो सकता है वो मेट्रो से आ जाए, हो सकता है वो रोड से आ जाए। तो कहीं ना कहीं कर जितना भी जिला प्रशासन है, उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है कि मोदी जी कहीं से भी आए तो उनको स्वच्छ फरीदाबाद दिखाई दे। हालांकि स्वच्छ फरीदाबाद के नाम पर फरीदाबाद को एक मजाक बना के रख दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी के आगमन को लेकर यहां पे तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और मोदी जी कहीं से भी आते हैं तो उनको स्वच्छ फरीदाबाद, स्मार्ट फरीदाबाद दिखाई देगा। लेकिन अगर मोदी जी थोड़ा सा अगर इससे हटके अगर कहीं दूसरे एरिया में चले जाते हैं तो ये स्मार्ट फरीदाबाद की बहुत जल्दी पोल खुल जाएगी। तो आज जो है लोगों का सभा स्थल पर क्या कुछ किस तरीके का रिएक्शन है, जो आपने धरातल पर लोगों से बात की होगी इस अस्पताल को लेकर? देखिए, हमारे साथ एक साथी मौजूद है, वो बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। आप बीड़ी फेंकिए पहले। ये हमारे साथ बोलना चाह रहे हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, अभी आप कह रहे थे, कैसा लग रहा है? मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन कोई सुरक्षा मुझे लग नहीं रही। मैं 300 किलोमीटर दूर पे खड़ा हूँ अमृता के। 300 मीटर? हाँ, 250-300 मीटर है। तो यहाँ पे मुझे सभी लोकल गाड़ियां चल रही है, रोड पे कोई सुविधा नहीं है, पुलिस का कोई ऐसा नहीं है। मुझे भी नहीं रोका गया कि फरीदाबाद का विकास हुआ है। मोदी जी आ रहे हैं इसके नाम पे। आप जानते हो क्या हो रहा है? नहीं, आप पता है ना, कुछ नहीं हो रहा विकास। अभी पीछे रोड देखो, मिट्टी डली हुई है। देखिए, और अब तो अमृता अस्पताल की सौगात भी इनके सुपुर्द कर दी जा रही है। विकास नहीं बता रहे हैं। विकास, क्या नाम है आपका? प्रदीप नाम है मेरा। प्रदीप जी, आज मोदी जी आ रहे हैं, क्या काम करते हैं आप? मेरा मिनरल वाटर प्लांट है। तो क्या आपको कोई परेशानी हुई है? परेशानी, पूरी परेशानी। 8 महीने से रोड खोद के डाली हुई है, जिसमें कि अभी तक चलने के लिए रास्ता नहीं है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई है कि जहां पर मोदी जी आ रहे हैं, मात्र आधा किलोमीटर दूर रोड खोदी हुई है ठेकेदार के द्वारा। 8 महीने हो चुके, बारिश का सीजन निकल चुका है, रोड नहीं बनाई गई है। लेकिन चूंकि मोदी जी उस रास्ते से नहीं आएंगे, मोदी जी को वो रास्ता दिखाई नहीं देगा, इसलिए उस रोड को नहीं बनाया गया है, इस रास्ते को ठीक कर दिया गया है। लेकिन ये जो पब्लिक है, जो लोग हैं, क्षेत्रवासी हैं, वो ये कह रहे हैं कि विकास जिस तरीके से अभी आपने जिन सदस्य से बात की, उनका कहना है कि अब विकास नहीं हुआ। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट उनके सुपुर्द कर दिया गया है, क्षेत्रवासियों को कर दिया गया है, प्रदेशवासियों को उनके सुपुर्द करने वाले अमृता अस्पताल तमाम सारी खासियत से यहां पर लैस होगा। ऐसे में ये विकास की एक प्रगति, एक कदम ही है, विकास की तरफ एक कदम बढ़ता है। तो ये लोग अभी भी नाखुश क्यों हैं इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेकर? देखिए, बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, राज्यपाल आ रहे हैं, बड़े नेता आ रहे हैं, लेकिन उनको वही उसी रूट पे ले जाया जाता है जिस रूट को ठीक किया जाता है जी। अगर हम बात करें, ये भारत कॉलोनी वाला रोड है, खेड़ी पुल से लेकर, इस रोड की ऐसी हालत हुई पड़ी है, यहाँ के लोग त्राहिमाम की स्थिति में। वो लोग करा रहे हैं कि काश मोदी जी आपकी नजर हमारी तरफ भी पड़ जाए। क्या कहना चाहेंगे प्रदीप? 8 महीने से रोड की स्थिति ऐसी है कि अगर कोई इमरजेंसी रात बेरात कोई होती भी है तो ना तो वहां पे एम्बुलेंस, ना फायर ब्रिगेड, ना किसी की गाड़ी, ना कोई पैदल निकल सकता है। इतनी बुरी स्थिति बनाई हुई है 8 महीने से, जो कि हॉस्पिटल के सामने की रोड तो 20 दिन में बन जाती है, और हमारे खेड़ी रोड की रोड वो 8 महीने में बनती क्या, उस पर मिट्टी भी नहीं डाली जाती है।
उसको खोद तो दिया जाता है 3-3 फुट, मगर उस पर मिट्टी नहीं डाली जाती। देखिए कितने गंभीर आरोप हैं। 8 महीने से बिल्कुल यहां से आधा किलोमीटर दूर की बात है, मेन रोड है जो बिल्कुल इस अमृता हॉस्पिटल की कनेक्टिविटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उस रोड को नहीं बनाया जाता है। 20 दिन में रातों रात ये सड़कें तो चमका दी जाती हैं क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, लेकिन उस रोड को नहीं बनाया जाता जहां लाखों लोग पूरे जिंदगी के लिए वहां पर, जैसे कि इन्होंने बताया कि हॉस्पिटल जाने की सुविधा नहीं है, 3-3 फुट रोड को खोदा हुआ है। संजय जी, जिस क्षेत्र में या फिर जहां कहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा होता है या फिर वहां के आला अधिकारी और आला जो मुखिया हैं, वहां पर सूबे के मुखिया, इतने तमाम जो नेता वहां पर वीवीआईपी जब आते हैं तो ऐसे में प्रांगण को जो है एरिया को बैरिकेड किया जाता है, वहां पर चेकिंग की जाती है अच्छी तरीके से, वहां एक साइड को रोक दिया जाता है, मतलब आम जनता को वहां पर नहीं जाने दिया जाता। अगर जहां पर मैं अभी देख पा रहा हूं, आप जहां खड़े हैं वहां पर बड़े ही सहूलियत से जो है आम जनमानस जो है आना जाना लगा हुआ है, वाहनों का आना जाना लगा हुआ है। क्या बैरिकेडिंग वहां पर नहीं है? किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर दिखाई दे रही हैं? मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज दिखाता हूं। ये कल सिक्योरिटी के लिए कार्ड जारी किया है, ये इसमें 11 नंबर डाल दिए गए जो मीडिया से रिलेशंस जो पर्सन है उनसे कांटेक्ट के लिए, इसमें 10 नंबर की जगह 11 नंबर डाल दिए गए और ऊपर वाला जो नंबर है ये नंबर मिलता ही नहीं है। किस तरीके की सुरक्षा ये प्रधानमंत्री के लिए कर रहे हैं ये समझ से परे है। ये बिल्कुल मैं कैमरे की नजर से दिखाना चाहूंगा, ये देखें, ये 11 नंबर डाल दिए गए 10। मैं बिल्कुल अचंभित था कि 11 नंबर इंडिया में कब से लागू हो गए। देखिए, ये देखिए आप मीडिया के लिए जो पास जारी सिक्योरिटी के जो सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपके हाथ में कार्ड पर जारी हुआ जो कार्ड है उस पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि जो फोन नंबर्स हैं जिस पर संपर्क किया जा सकता है मीडिया विभाग से या फिर जिस तरीके से वहां जिस संपर्क सूत्र जो दिया गया 11 नंबर का डिजिट वहां पर हो गया है, तो क्या इस पर अधिकारियों की नजर नहीं गई? क्या इस पर जो ये बड़ी ही शर्मनाक स्थिति है, बिल्कुल बड़ी ही शर्मनाक स्थिति है। हम लोग जानना चाह रहे थे, मीडिया को सूचित किया गया था कि आप 8 बजे बस से डीपीआरओ ऑफिस पहुंचे, वहां से आपको अम्मा हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। अम्मा हॉस्पिटल ले जाने के लिए 8 बजे हम पहुंचे, 10:30 बजे प्रधानमंत्री जी आएंगे, हम 8 बजे। उसके अलावा अगर बताया गया कि प्राइवेट वाहन से अगर आप जाते हैं तो आप वहां पे 9:30 और 10 बजे तक एंट्री कर सकते हैं। जब हमने इन मीडिया का इनसे जानना चाहा कि ये मामला क्या है, तो ये बिल्कुल भी इनसे कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। 11 नंबर है, दूसरे से संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। बड़ी अजीब स्थिति बना दी है। किस तरीके की सुरक्षा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। बात भाजपा की और कांग्रेस की नहीं है, प्रधानमंत्री देश के होते हैं, लगातार उनको आतंकवादी ग्रुपों से धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हीला हवाली बढ़ती जा रही है, ये बड़ा ही शर्मनाक विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल संजय जी, देखिए आज जो हरियाणा और पंजाब के दौरे पर पीएम मोदी हैं, जिसमें कि फरीदाबाद में अमृता हॉस्पिटल और दूसरी तरफ मोहाली में कैंसर अस्पताल का लोकार्पण यहां पर करने वाले हैं, तो ऐसे में अगर बात की जाए तो इनके कार्यक्रम की 10:30 बजे, जैसे कि आप बता रहे हैं 10:30 बजे का समय रखा गया है वहां पर पहुंचने का नरेंद्र मोदी का, तो वहां पर क्या वो जनसभा को भी संबोधित करने का कोई कार्यक्रम उनका? जी बिल्कुल, यहां पर लगातार ये सूचना दी जा रही है। लगातार यहाँ की जो भाजपा के विधायक हैं तिगरा विधानसभा से राजेश नागर, उनके द्वारा बिल्कुल लगातार सूचित किया जा रहा है कि यहाँ पर 1 से 1.5 लाख लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे। इसके बाद अम्मा का भी संबोधन होगा। इसके अलावा हम बात करें मुख्यमंत्री और राज्यपाल की, तो वो भी कुछ ना कुछ हरियाणा की जनता को संबोधित करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं फरीदाबाद वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। फरीदाबाद वासियों के लिए नहीं, मैं क्षमा चाहूंगा, ये पूरे एनसीआर की बात करें, हरियाणा की बात करें या पूरे देश की बात करें, जो इलाज हमें विदेशों में बहुत महंगा मिलता था वो हमें यहाँ पे सस्ते रेटों पे उपलब्ध हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सारी जानकारी जो है धरातल से हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इस राम राम हरियाणा प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।